पूरा देश एक बार में घूमना हो तो इस सबसे बड़े मेले और सबसे कलरफुल मेले को ज़रूर देखना। ये है दिल्ली के पास फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे हर स्टेट से मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें। और यही नहीं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान, टर्की, अलग अलग देशों के आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा कल्चरल मिक्स मिलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एंड वेलकम टू सूरजकुंड मेला। यहाँ का सबसे बड़ा मेला होता है फरीदाबाद में। कैसे पहुँचना है, क्या करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉल से। भीड़ इकट्ठी हो गई है, यहाँ लोग ऐसे देखने खड़े हो गए जैसे कि कोई शो चल रहा हो। तो इंडियन स्टॉल हमारा बोहो फेवरेट, हमारा फेवरेट बोहो स्टॉल। उसके अलावा मैं आपको इंडियन के और स्टेट स्टॉल्स दिखाऊंगी, इंटरनेशनल स्टॉल्स भी देखेंगे, जो थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारी अलग कंट्रीज आ रखी हैं, नेपाल वगैरह। और बहुत हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का इकट्ठा कलेक्शन है। इट्स अ हेवन प्लेस फॉर शॉपिंग। सो लेट्स गो। अपना देश महान और सबसे आगे, तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने मेजर फेवरेट स्टेट से, गुजरात, जहाँ पर मिलता है कच्छ का बहुत ही ब्यूटीफुल स्टफ़। क्योंकि हम यहाँ पे बोहेमियन हमेशा दिखाते रहते हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले मैंने बोहो बैग से ही शुरू करा, जिसमें कच्छ ऑथेंटिक वर्क मिलता है। उसके बाद आपको मिल जाएंगे बहुत सारे यूपी के स्टॉल्स, जहाँ पर उत्तर प्रदेश से, बनारस से बहुत ही ऑथेंटिक बनारसी साड़ियाँ और दुपट्टे मिलेंगे। कई सारे स्टॉल्स इनके, और इनमें आपको 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस से लेकर 70,000 1 लाख रुपीज़ की भी साड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन हैंड वोवन और बहुत ही अच्छा मटेरियल फैब्रिक के ऊपर मिलेगा। सो ये सेल प्राइस पे थी 1000 रुपीज़ की बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स वाली साड़ी, जिसमें गोल्डन और सिल्वर जरी थी। ये गोल्डन और सिल्वर है। अगर आप हायर रेंज में जाएंगे तो 4-5,000 तक की भी साड़ियाँ आपको एक अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी, जिसमें वर्क और भी ज़्यादा गहरा होगा। उसके बाद एक कच्छ वाला स्टॉल अगेन आ गया, जिसमें कच्छ शॉल्स मिल रही थी, जिसमें बहुत सारा शीशे का वर्क भी होता है और इनको बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये बहुत ही अच्छे वुलन मटेरियल की होती है। हाय गाइस, स्वीट लग रही है। तो हिमाचल के स्टॉल्स में भी आपको वुलन वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह मिल जाएंगी। तो अगर आप हिमाचल नहीं जा पाते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो कुछ हैंड वुलन वाली चीज़ें, जो हैंड निटेड होती हैं, जो हमारी नानी दादियाँ काफ़ी टाइम से बनाती थी। अब काफ़ी उसका ट्रेंड जा चुका है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो रहा, और इनका वुलन मटीरियल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत वार्म होता है। उसके बाद पंजाब के स्टॉल्स भी हिमाचल और गुजरात के आसपास ही थे, तो उस पर भी आपको फुलकारी के दुपट्टे वगैरह मिल जाएंगे और सूट सेट्स मिल जाएंगे। इसमें कलरफुल वाले दुपट्टे भी आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें मिरर वर्क होता है और बहुत सारी ऐसी प्रिंटिंग होती है। बनारसी सिल्क के तो काफ़ी सारे स्टॉल मिलेंगे। यूपी के स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है और काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपको कच्छ वाले जो थोड़े नकली वाले टाइप के बैग्स और हैंडलूम का स्टफ़ होता है, वो सब भी मिल जाएगा, जो सेकंड कॉपी होता है। जो मशीन से बना होता है वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव पड़ता है, लेस कॉस्टलियर होता है। देन आपको मिज़ोरम, मणिपुर, इन सब की भी एक पूरा डिपार्टमेंट मिलेगा, एक पूरी कैटेगरी मिलेगी, जहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये जूट वाले और ये बैम्बू वाली चीज़ें स्पेसिफिकली काफ़ी मिलेंगी। मेखला चौदर वाले सेट्स मिल जाएंगे, और इसमें भी कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। हर डिपार्टमेंट के पास या हर कैटेगरी जो भी स्टेट है उसके पास आपको खाने पीने का छोटे मोटे वो मिलेंगे, जैसे भेलपूरी वगैरह। उसके अलावा आपको बहुत ही कलरफुल वुलन आइटम्स भी मिल जाएंगे। अगेन हैंड निटेड वाली चीज़ें होती हैं इसमें। इनके अपने स्टाइल की चीज़ें मिलती हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो आप मुझे लिख के बताना कि आपके वहाँ के पहनावे को क्या बोलते हैं। कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, और ऐसी जगहों पे जाके सबसे ज़्यादा जो सीखते हो आप अपने देश के बारे में सीखते हो, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीखते हो जो आपको नहीं पता होता घर बैठे हुए। कल्चरल डांसेस और एथनिक डेकोरेशन टाइप की कर रखी है, जो बहुत ही अच्छा एड ऑन लगती है। So we are in foreign stalls, और यहाँ पर उज़्बेकिस्तान से शुरू करते हैं। तो उनके पास है लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट। नेक्स्ट
These are really beautiful, really expensive, but बहुत इंडियन टच है इनके अंदर. I can't believe कि हम लोग इतने सिमिलर है. पिंक भी अच्छा है. पीछे पीछे ये वाला. सो फॉरेन स्टॉल्स में कई सारी कंट्रीज़ आई हुई थी एंड यू लर्न अ लॉट अबाउट दीज कंट्रीज़ ऑल्सो. उनका कल्चर क्या है, वो कैसा पहनावा करते हैं, उनका हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कैसा होता है. कुछ चीज़ें मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी मतलब हमारी जैसी ब्लेंड थी. जो प्रिंट्स थे वो काफ़ी जैसे हमारे जैसे थे. इनफैक्ट कुछ जयपुरी टाइप की जैकेट्स थी. हो सकता है कि वो माइग्रेशन जब होती हो पहले के ज़माने में तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो मिक्स एंड मैच हो जाता होगा किसी वे में. अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में तो और भी बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है. वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काफ़ी उनकी चीज़ें बनी होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. यहाँ की कलरफुल बीडेड ज्वेलरी काफ़ी पॉपुलर और फेमस है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है अगेंस्ट द क्लोथ्स दे वेयर. द क्लोथ्स आर ऑल्सो वेरी कलरफुल, जस्ट लाइक राजस्थान में होता है ना कि डेजर्ट के अगेंस्ट दे यूज़ कंट्रास्टेड कलर्स. बिल्कुल वैसा ही लगता है मुझे अफ्रीका का. एंड यहाँ पे सीरिया, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज थी. कुछ के तो नाम भी मुझे नहीं पता थे बट उनका मटेरियल, उनका प्रोडक्ट देख के इतना सुंदर लग रहा था. सच अ डिफरेंट थिंग टू नो अबाउट दीज थिंग्स. आप होम डेकोर में भी यहाँ से चीज़ें लेके जा सकते हो. नेपाल की भी बहुत स्वीट चीज़ें थी. मास्क थे थोड़े से डिफरेंट यूनिक टाइप के एंड दे हैड देयर ज्वेलरी, दे हैड वॉल डेकोर एंड इनकी डेकोरेशन आइटम्स थे, वुडन आइटम्स थे जिसमें मोनेस्ट्रीज़ वाली फ़ील आ रही थी. फिर अफ्रीका के स्टॉल्स और भी बहुत सारे थे. तंजानिया एंड सो ऑन, बहुत सारी कंट्रीज़ थी वहाँ पर. सूरजकुंड मेला हर साल के फरवरी में फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट सेकंड वीक में 10 डेज़ के लिए होता है. एंड यहाँ पर नेशनल स्टॉल्स हमेशा ही लगते हैं. इंटरनेशनल स्टॉल्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं पिछले कोविड के ईयर्स के बाद से, बट जितने भी होते हैं वेरी स्वीट पीपल. आई हैव सीन देम रेपिटेटिवली ऑलमोस्ट एवरी सेकंड ईयर मुझे दिख जाते हैं ये लोग. और इनका जो कलेक्शन होता है वो भी सिलेक्टिवली बेचारे ला सकते हैं कहीं से, बट बहुत ही अच्छा लाते हैं जो भी लाते हैं. और सीखने को बहुत कुछ मिलता है, देखने को बहुत कुछ मिलता है. आईज़ को एक आई फॉर मतलब फूड फॉर आई मिलता है सॉर्ट ऑफ. ये जो वुडन कार्वेशंस हैं और इनको जो स्कल्पचर्स बनाते हैं वो कितने हमारे इंडियनिश टाइप के नहीं लग रहे और कुछ तो बिल्कुल ही अफ्रीकन फील दे रहे हैं. देन टर्की का ये स्टॉल हर साल लगता है. इनमें लाइट्स भी मिलती हैं और डेकोरेटिव पीसेस भी मिलते हैं, अगेन वेरी एक्सपेंसिव साइड पे. देन अफ्रीका के ये ड्रम्स भी काफ़ी पॉपुलर थे. वुडन चीज़ें जो हैं अफ्रीका की वो मेरे को नज़र आया कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वहाँ जंगल्स हैं, वहाँ वाइल्ड लाइफ है, तो उन चीज़ों को नेचुरली उन्होंने काफ़ी यूज़ कर रखा है. इनफैक्ट एक स्टॉल था जहाँ पे वो वुड मतलब हर्ब्स की मेडिसिन लाए हुए थे. देन थाईलैंड तो मोस्ट पॉपुलर फॉर दीज क्यूट लिटिल निकनैक्स जो मिनीसो टाइप की फील देते हैं. Cameroon. One is to go. This one, you take it per week. After this food, put your mouth, drink water. 1 tablespoon. Yes. For diabetes. So that one per week. Then this, yes. What is it? But what is it? Plant? What is it? Plant? Natural plant. 3 bucks. Plant. Yes, root of trees, herbs. Root of trees. Yes, herbs. Herbs. All the Yes, herbs. mixture. आपको लगेगा फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है या कभी कोविड चल रहा था तो लोग नहीं आए होंगे. इतनी भीड़ होती है हर साल. यहाँ पर इतने लोग आए होते हैं, इतने भिन्न प्रकार के लोग कि आपको जगह मिलने की कभी कभी मुश्किल हो जाती है. ये पेपर मैशे का स्टॉल था जहाँ पर हैंड पेंटेड वेजिटेबल कई बार पेंट से होता था पहले तो, अब तो नॉर्मल पेंट से होता है एक्रेलिक वाले. उसके बाद गुजराती वाले स्टॉल में ही ये थोड़े लहंगे वहंगे टाइप के पड़े हुए थे. उसके बाद एक 2-3 स्टॉल्स हैं जहाँ पर पॉटरी के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको. उसमें अलग अलग एनिमल्स भी बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के पॉट शेप्स हैं जो आप अंदर इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो. बहुत ही क्यूट एंड कलरफुल एंड देखो इतनी वैरायटी थी.
फॉर लेडीज़ आई थिंक देयर इज़ वन होल सेक्शन जहाँ पर आप सिर्फ साड़ियाँ और दुपट्टे और सूट ही लोगे, और यहाँ पर आपको मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी। इतना अच्छा फैब्रिक, अच्छा ऑथेंटिक हैंडलूम वाली चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली फ्रॉम यूपी, बनारस एंड ऑल। बहुत अच्छे अच्छे जगहों से जो आप सोचोगे ना बनारस जाके मैं लेके आऊँगी, यहाँ पर आपको 3-4 ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जो मेजरली ऑथेंटिक बनारस वाले होंगे, जो वहीं पर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर अपना सामान लेके आए थे। इनफैक्ट वो खुद पे डिस्प्ले भी कर रहे थे, विच वॉज सच अ नाइस थिंग टू सी। द सेल्समैन स्पिरिट वॉज सो हाई। टिश्यू का फैब्रिक रनिंग मटेरियल में भी मिल जाएगा आपको, पर मीटर आई थिंक 800-900 रुपीज़ का पड़ेगा आफ्टर नेगोशिएशन। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे इंडियन, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स मिल जाएंगे जिसमें हैंड पेंटेड साड़ियाँ और हैंड पेंटेड दुपट्टे, सूट्स मिल जाएंगे। तो ये भी लिमिटेड स्टॉल्स हैं, ये भी ज़्यादा स्टॉल्स नहीं थे, बट इन पे भी मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको इक्कत प्रिंट के बहुत सारे रनिंग फैब्रिक में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग प्राइस होगा 350-400 रुपीज़, एंड कुछ प्रिंटेड दुपट्टे एंड साड़ियाँ भी मिल जाएंगी जो मशीन वर्क वाली होती हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, नॉर्मल प्रिंट्स जिसमें हैंड पेंटेड नहीं होता। जब ऐसे मेलों में आओ ना तो सबसे बेस्ट चीज़ जो बच्चों के लिए मिलती है वो है वुडन टॉयज़। लेट मी शो यू क्या क्या मिलता है वुडन टॉयज़ में। पुरानी यादें आ जाएंगी। इसको ऐसे ऐसे करोगे। ये कितने का है? 200 का है। एंड देन देयर इज दिस जिसमें साउंड आता है, चुनचुने हैं, स्पिन करने वाला है, एंड लुक एट दीस पेंसिल्स। और भैया ये क्या बवाल है? मुझे ये भी सीखने को मिला कि सिर्फ बनारस का ही सिल्क नहीं होता है, बनारस की ही एक टाइप की साड़ियाँ नहीं होती हैं। यू कैन गेट इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ मोर स्टेट्स जिनका और भी डिफरेंट, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट स्टाइल मिल जाएगा। किसी के पास लिनन में भी आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी विद टैसल वर्क एंड जरी बॉर्डर्स, एंड मोदी जी भी मिल जाएंगे क्या पता। और हैंड पेंटेड चीज़ें हैं ऑन वुडन थिंग्स, और बहुत ही ब्यूटीफुली डन है, और आप यहाँ पे खुद पेंट भी करा सकते हो अपने लिए। और उसके बाद आपको थोड़ी कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी जो सूट सेट्स वगैरह हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और लाजपत नगर में काफ़ी कॉमनली अवेलेबल हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये फ्लोरल प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयड्री, और उसमें भी डिफरेंट एज़टेक प्रिंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी विद गोटा वर्क एंड ऑल। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग जो बिहार और झारखंड की पॉपुलर है, उसके बने हुए दुपट्टे और साड़ियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्टार्टिंग प्राइस होगा 500 रुपीज़, डिपेंडिंग अगर आप सिर्फ कुर्ता या ले रहे हो या फिर सिर्फ दुपट्टा ले रहे हो। और अगर वो मशीन पे बना हुआ या मशीन प्रिंटेड है, अगर वो हैंड से है तो वो डेफिनेटली आपको मोर एक्सपेंसिव पड़ेगा। हर चीज़ को जिसको टाइम लगता है, मेहनत लगती है, वो एक एक्सपेंस के साथ आता है। जैसे इस स्टॉल पे ना 60,000 या 50,000 की वो बड़ी वाली पेंटिंग बोल रही थी, और आई एम श्योर कि उसमें काफ़ी मेहनत लगी और कहीं महीने गए होंगे उनके, और वो काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप ख़रीद लो, लेकिन हम ऑब्वियसली ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको बैम्बू स्टिक्स के ऊपर भी पेंटिंग्स और स्केचेस मिल जाएंगे भगवान के और गॉडलीनेस के। अगर आप अपने फ्रंट डोर पे लगाते हो या एंट्रेंस पे लगाते हो, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। उसके बाद ये वुडन इन्होंने बर्ड्स बना रखी थी जो अपने आप से उड़ती हैं, बैलेंस करना पड़ता है। वुडन टाइप की ज्वेलरी भी थी इनके पास जो अगेन क्ले वगैरह से बनी होती है और टूटने का डर भी होता है इनको। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई होप आपको भी मज़ा आएगा। अगर आप इस मेले को अटेंड कर पाए मुझे ज़रूर बताना। ये कौन सी चिड़िया के लिए होता है? याद नहीं है। भैया 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 चाहिए, भैया चाहिए, भैया भैया चाहिए,